राम राम राम। अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजेंद्र, जिसने ऐसे ऐसे पराक्रम के कार्य किए, वही मैं आज अपने परम प्रेमास्पद सखा और सुहृद श्री कृष्ण से रहित होकर शून्य हृदय हो गया हूँ। महाराज, भगवान की स्त्रियों को यहाँ ला रहा था, सो मार्ग में ही मुझे जंगली गोपों ने एक अबला स्त्री की भांति परास्त कर दिया। उनके सामने मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चला। विधि का कैसा विधान है, विधि की कैसी विडंबना है, काल की कैसी कुटिल गति है। सांसारी सुख की सब वस्तुओं के रहते हुए भी मनुष्य दुखी से दिखाई देते हैं। इसके विरुद्ध बहुत से संसारी कुछ भी वस्तु ना रहने पर सुखी प्रतीत होते हैं। यथार्थ बात तो यह है, वस्तु में सुख नहीं, समय की बलिहारी है। किसी समय जो वस्तु सुख देने वाली होती है, वही दूसरे समय दुख की जननी हो जाती है। कभी जिससे विजय प्राप्त करते हैं, कुछ समय आने पर उसी से पराजय का सामना करना पड़ता है। जब अर्जुन ने बार बार गोप, भील, जंगली जाति के द्वारा पराजय की बात कही, तब धर्मराज विस्मित होकर अर्जुन से पूछने लगे, भैया अर्जुन, तूने कई बार यह बात कही है कि मुझे भीलों ने लूट लिया, उनसे पराजित हुआ। यह कब की बात है? इसके पूर्व तो तुमने कभी हमें यह बात नहीं सुनाई। क्या द्वारिकापुरी से लौटते समय तेरे साथ ये घटना घटित हुई? कैसे तुझे जंगली गोपों ने जीत लिया? आभीर तुम्हारा सामना कैसे कर सके? क्या तेरे पास गांडीव धनुष नहीं था? और किस तापसी का शाप तुम्हें हुआ था जो सत्य हुआ? इन बातों को बताकर मेरी समस्त शंकाओं का समाधान करो। धर्मराज के ऐसा पूछने पर रोते रोते अर्जुन बोले, राजन, क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता। कहने में लज्जा भी आती है और गलानी भी होती है। अपने इस परिवर्तन से मेरा हृदय फटा जाता है। बार बार घनश्याम की अहेतु की कृपा का स्मरण होता है। वे प्रेम वारी वर्षा कर चले गए और सूखा डालकर उगे हुए अंकुर को सुखा गए। जिस वेली को प्रेम जल से सींचा था, उसे कुकाल की गर्मी से जीवनहीन बनाकर जाने किधर भाग गए। यह गोपों द्वारा लूटे जाने की घटना अभी की है। द्वारका से लौटते समय ही ये हृदय को विकल बना देने वाली घटना घटित हुई। भगवान ने इसका आभास तो मुझे अपने विशेष सम्मुख ही करा दिया था, किंतु तब तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मुझे अपने गांडीव धनुष का, अपने बल, पौरुष और दिव्यास्त्रों का अभिमान था। मैं सोचता था, मेरा कोई कर ही क्या सकता है। जिन अस्त्रों से भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया है, उसका सामना संसार में दूसरा कौन कर सकेगा। मुझे अपने बाहुबल से पराजित करने का साहस किस में हो सकता है। यह बात तो अब मालूम हुई कि वो बल मेरा नहीं था, बलदेव के छोटे भाई का बल था। महाराज, एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर मुझे साथ लिए हुए गंगा जी से दूर बहुत बड़े बीहड़ वन में पहुंच गए। वैसे ही हम अनेक भृत्य सेवकों के सहित घूमने फिरने चले गए थे। सब साथियों को तो श्याम सुंदर शिविर के समीप ही छोड़ गए, केवल मुझे साथ लेकर रथ में चल दिए।
बहुत घने अरण्य में पहुंचने पर उन्होंने रथ भी छोड़ दिया। केवल हम दोनों ही पैदल पैदल चले। उस समय गर्मी के कारण हमें बहुत बड़ी प्यास लगी। मुंह सूख रहा था, संपूर्ण शरीर से पसीना भी बह रहा था। चलते चलते थक भी मैं गया, भूख भी लगी हुई थी। पता नहीं उस दिन श्याम सुंदर को क्या सूझी थी। अपने आप ही तो कांटे बोए और अपने आप ही घबराकर मुझसे उसके प्रतिकार का उपाय पूछने लगे। वह मुझसे बोले, अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है, भैया कहीं जल मिले तो प्राण बचे। मैंने झुंझलाकर कहा, आपको यह उचंग कैसे उठी? ना कोई सेवक साथ लिया, ना गंगा जल की झारी रखी, चल पड़े। अब गंगा जी भी यहाँ से दूर हैं, अब जैसा आप कहें। श्याम सुंदर उस दिन बड़े घबरा रहे थे, व्यग्रता का नाटक कर रहे थे। नहीं तो वे तो भूख प्यास से सदा निर्मुक्त ही थे। बड़ी शीघ्रता से एक पेड़ पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर वहीं से प्रसन्नता प्रकट करते हुए बच्चों की तरह उछलते हुए बोले, अर्जुन, अर्जुन, अरे यार, काम बन गया। यहीं कहीं पास में ही किसी तपस्वी का स्थान है। मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। वृक्षों से ढकी एक छोटी सी कुटी भी दिख रही है। अवश्य ही यहाँ कोई महात्मा रहते होंगे। चलो, वहाँ पानी भी मिलेगा और कुछ प्रसाद का भी व्यवस्था हो जाएगा। मुनियों के समीप कंद मूल फल की क्या कमी। इतना कहते कहते भगवान झट से नीचे उतर आए। थोड़ी दूर चलने पर सचमुच एक लिपि पुती स्वच्छ सुंदर कुटी दिखाई दी, जिसमें चारों ओर बड़े बड़े सुंदर फल और फूल वाले वृक्ष लगे थे। बड़े बड़े गहरों से लदे केले खड़े थे। गर्मी से श्रांत हम लोगों का आश्रम के दर्शन से ही बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्रम के भीतर जाकर हमने देखा एक तेज पुंज तपस्वी तापसी बैठी हुई है। हम दोनों ने श्रद्धा सहित उस तपस्विनी को प्रणाम किया। उसने भी बड़े प्रेम से हमारा स्वागत सत्कार किया। हमें देखते ही वह उठी। झट से जल लाकर उसने हमारे हाथ पैर धुलाए। बिना कुछ पूछे ही सुंदर सुंदर पके फल लाकर हमारे सम्मुख रखे। स्वच्छ निर्मल शीतल जल 2 पात्र में ले आई। हमें बड़ी प्यास लगी थी। पहले तो भरपेट पानी पिया। जब जल पीकर चित्त स्वस्थ हुआ, मन में प्रसन्नता आई, तब धीरे धीरे स्वाद के साथ उन फलों को खाने लगे। कितने स्वादिष्ट थे वे। अमृत के समान फल, उनमें से दिव्य गंध निकल रही थी और सभी रसीले, मधुर तथा हृदय को आनंद देने वाले थे। हम जब फल खा रहे थे तो हमारी दृष्टि तापसी के पूजन के सिंहासन पर पड़ी। उस पर एक सुंदर पुष्प से सजी सजाई भगवान की मनोहर मूर्ति विराजमान थी। उन पर मंजरी सहित सुंदर हरी हरी तुलसी जी के दल चढ़े हुए थे। मूर्ति खिले हुए सुंदर सुगंधित पुष्पों से ढकी थी। भगवान की ऐसी पूजा को देखकर हमारा मन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। किंतु पास में ही हमने एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य देखा कि उसे देखकर हमें भय भी हुआ और कौतूहल भी। भगवान के सिंहासन के समीप ही 3 बड़ी बड़ी तलवारें लटक रही थी। इतनी बड़ी खंडकें हमने बहुत ही कम देखी थी। वे तीनों गंध, अक्षत, पुष्प, दीप द्वारा पूजित थीं। प्रतीत होता था भगवान की पूजा के साथ साथ तापसी उन तलवारों की भी पूजा करती थीं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इतनी सीधी साधी दया भरी ये तापसी इस प्रकार की तीक्ष्ण तलवारों को रखकर क्यों पूजती है।
मेरे विस्मय को देखकर और मेरी बढ़ी हुई उत्सुकता को समझकर श्याम सुंदर ने उससे पूछा, देवी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। हमें भय भी होता है और संकोच भी। यदि आप अनुचित ना समझें और हमारी अशिष्टता को क्षमा कर दें तो हम आपसे पूछें। बड़े स्नेह से वो तापसी बोली, बेटा, अरे कहीं तपस्वियों से ऐसा शिष्टाचार किया जाता है? तपस्वी तो सबको अभयदान देकर ही तपस्या की दीक्षा लेते हैं। उनसे किसी को भी भय नहीं हुआ करता। तुम तो मेरे बच्चे के समान हो। तुम्हें जो पूछना हो निर्भय होकर पूछो। भगवान बोले, यही तो मुझे माताजी आश्चर्य हो रहा है कि आपके लिए तो संसार में सभी समान हैं। आपका कोई शत्रु नहीं, सभी आपसे अभय प्राप्त कर चुके हैं। फिर आप तपस्विनी होकर इन एक नहीं 3-3 तलवारों को रखकर क्यों पूजा करती हैं? इसका रहस्य जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। तपस्या में 3-3 तलवार रखना तो उसी प्रकार है जैसे खीर में नमक, मिर्ची और हींग मिलाना, अथवा सुंदर स्त्री के दाढ़ी मूछ लगाकर उसका श्रृंगार करना, या विवाह के समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, ऐसे मृतककालीन शब्दों का उच्चारण करना। आप इसका हमें रहस्य बताइए। आप तपस्विनी होकर भी तलवार क्यों रखती हैं? यह सुनकर बुढ़िया कुछ हंसी और बोली, बेटा, वैसे तो संसार में मेरे लिए सभी समान हैं, किंतु फिर भी मेरे 3 शत्रु हैं। उन तीनों को मारने के लिए ही मैंने ये 3 तलवारें रखी है। यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नंदनंदन मुझे मेरे शत्रुओं से मिला दें तो मैं इनसे उनका सिर काट लूँगी। उस तेजस्विनी तपस्विनी के दमदमाते हुए क्रोधपूर्ण मुख मंडल को देखकर मुझे भैसा होने लगा, किंतु श्री कृष्ण उसी प्रकार हंसते हंसते उससे पूछने लगे, माँ, हम तुम्हारे शत्रुओं के नाम भी तो नहीं सुने। आप बताओ, उन्होंने तुम्हारा ऐसा कौन सा महान अपराध किया है जो सन्यासिनी होने पर भी आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकी? यदि कोई छिपाने योग्य बात ना हो तो हमसे कहिए, अपने शत्रुओं का परिचय कराइए। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरा शत्रु छिपे नहीं हैं, उन्हें जग जानता है। उनमें से 2 स्त्रियां हैं और 1 पुरुष हैं। उनके तुम नाम सुनना चाहते हो? अच्छा सुनो। पहली शत्रु तो मेरी यशोदा है, और दूसरी द्रौपदी है, और तीसरा शत्रु मेरा अर्जुन है। उस बुढ़िया के मुख से अपना नाम सुनते ही मेरा मुख सूख गया, शरीर पसीने पसीने से भर गया। देवराज से भी कभी ना डरने वाला मुझे डर सा प्रतीत होने लगा। अपनी चेष्टा को छिपाने के लिए मैं भगवान की ओट में हो गया, किंतु भगवान हंस रहे थे। हंसते हंसते वे भी बोले, माताजी, इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कौन सा अपराध किया है जिस कारण आप इन तीनों पर कुपित हैं? इन तीनों के अपराध की बात आप हमसे सत्य सत्य बतावें। भगवान के ऐसा पूछने पर बुढ़िया का मुख क्रोध के कारण लाल हो गया। थोड़ी देर ठहर कर बोली, बेटा, तुम क्या करोगे पूछकर? बात तो बड़ी रहस्य की है। इन्होंने मेरे इतने बड़े अपराध किए हैं कि इन तीनों को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती। इन्हें मारने के लिए ही मेरी तपस्या है। भगवान बड़े प्रेम से बोले, माँ जी, आप इसमें कुछ छिपाव न करें, हमें सब बात यथार्थ बतावें, हम शक्ति भर आपकी सहायता भी करेंगे। बुढ़िया बोली, अच्छी बात है बेटा,
तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। सबसे बड़ा अपराध तो मेरा यशोदा ने किया है। मेरे नील कमल के समान सुंदर नवनीत से भी अधिक कोमल परम सुकुमार श्याम सुंदर को नेक माखन के पीछे मूंज की रस्सी से बांध दिया। हाय हाय, उस ग्वालिनी को दया भी नहीं आई। कितने मनोहर मेरे श्याम सुंदर हैं। अरे उस माखन को क्या करती, भाड़ में डालती। सब श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ही तो है। उन्होंने खा लिया। अपनी वस्तु में कहीं चोरी होती है? चोरी ही सही तो कहीं ऐसे बांधते हैं? भगवान बोले, माता जी, यशोदा मैया तो श्री कृष्ण को माखन खिलाने को सदा व्यग्र बनी रहती थीं, किंतु कृष्ण को चोरी की लत न पड़ जाए, इसीलिए मैया का क्रोध माखन खाने पर बढ़ जाता था। चोरी से उन्हें चिढ़ हो गई थी। अभी से बच्चा चोरी सीख जाएगा तो ये तो बुरी बात है ना। फिर भैया को सबसे अधिक क्रोध तो उस सास ससुर के सामने से चले आए युगादि माट के फोड़ने से हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने अकारण ही फोड़ दिया था। माखन खाकर ही कृष्ण चले जाते तो संभव था माँ रस्सी से नहीं बांधती। यह सुनकर बुढ़िया बड़ी कुपित हुई और भगवान को डांटते हुए बोली, छी छी, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मिट्टी के माट के प्रति तो इतना ममत्व और मेरे मदन मोहन के साथ इतनी क्रूरता। माट फूट गया फूट जाता, एक सिर घी पी लेने से माट चिकना हो जाता है। यह और भी बड़ा अन्याय है कि मिट्टी के बर्तन के पीछे मेरे मुनमुना सा छोटा सा मनमोहन की कमर को कस देना। तुम ही बताओ, यह उसने अच्छा किया? संसार उसे क्षमा कर दे, किंतु मैं उस अहिरन को कभी क्षमा नहीं कर सकती। मैं उस ग्वालिन को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। यह सामने की तलवार उसी का सिर काटने को मैंने रखी है, नित्य उसकी पूजा करती हूँ। बात को बदलते हुए बनवारी बोले, अच्छा माँ जी, यशोदा मैया के अपराध की तो बात मैंने सुन ली, अब द्रौपदी के अपराध की बात हम और सुनना चाहते हैं। उसने आपका कौन सा अपराध किया? बुढ़िया आवेश के साथ बोली, द्रौपदी की बात मत पूछो, उसने इतना बड़ा अपराध किया है। यशोदा को तो मैं किसी तरह छोड़ भी दूं, उसे किसी भी दशा में मैं नहीं छोड़ सकती। मेरे श्याम सुंदर द्वारिका में बैठे रुक्मणी जी के महल में प्रसाद पा रहे थे। उसी समय उस लुगाई ने दुशासन के चीर खींचने की टेर लगाई। हे श्याम सुंदर, मेरी लाज बचाओ, मुझे नंगी मत होने दो। मेरे मदन मोहन हाथ का कौर हाथ में, मुख का कौर मुख में ही लिए वहाँ से भागे और उन्हें कौरवों की सभा में आकर वस्त्र बनना पड़ा। ऐसी वैसी लुगाई भी नहीं, उस लुगाई का जो मासिक धर्म थे, रजस्वला थी, जिसे शास्त्रकारों ने छूने का कौन कहे, देखने का भी निषेध किया है। 3 दिन जिस पर ब्रह्म हत्या बताई गई है, उसकी साड़ी में छिपना पड़ा। भगवान बोले, माता जी, स्त्रियों की लज्जा ही तो सर्वस्व है। एक कुलवती वधू अपने ज्येष्ठ ससुर के सामने अनावृत कैसे हो सकती है? उसने विवश होकर ऐसा किया होगा। घुड़क करके वो तपस्विनी बोली, तू कैसे बातें कर रहा है? रे लड़के, लज्जा लज्जा काहे की लज्जा? इस हाड़ चाम के बने शरीर में लज्जा करने की कौन सी वस्तु है? किसी भी अंग में पंचभूतों के अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो उसे बता मुझे। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, रजवीर्य,
मूत्र, विष्ठा, केश, रोम, सिरा, नाड़ी, इनके अतिरिक्त एक शरीर में क्या है? सभी इन्हीं चीज़ों से बने हैं। किसी अंग में कोई विशेषता नहीं। जिन वस्तुओं के हाथ, पैर, मुख आदि बने हैं उन्हीं से सब गुप्त प्रकट इंद्रियां भी बनी हैं। इसमें लज्जा की कौन सी बात? नंगी ही हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? हो जाती। मेरे श्याम सुंदर को इतना कष्ट तो सहन नहीं करना पड़ता, उनके सुख में विघ्न तो नहीं पड़ता। भगवान बोले, माता जी, भक्त अपने भगवान से दुख में सब कुछ कहता है। बुढ़िया बोली, ऐसी भी क्या भक्ति? अपने सुख के लिए अपने इष्ट को कष्ट देना, अपने काम के लिए भगवान के कार्य में विक्षेप डालना, मैं तो इसे भक्ति नहीं मानती। और इसलिए उन पांडवों के मेहरारू के ऊपर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। वो जो पांडवों की पत्नी है ना, उन्हें मैं छोड़ नहीं सकती। यह बीच वाली तलवार उसी के लिए मैंने रख छोड़ी है। जहाँ वो मुझे मिल जाए वहीं उसका सिर धड़ से अलग कर दूं। उसके अपराध की बात याद आते ही मेरे वृद्ध शरीर में बल आ जाता है, रग रग में रक्त दौड़ने लगता है। भगवान हंसते हुए बोले, अच्छी बात है, अर्जुन के अपराध को हम और सुनना चाहते हैं। उस पर आप इतनी क्यों कुपित हैं? दांत पीस कर वो बुढ़िया कोप के स्वर में कहने लगी, मैं मन ही मन डर रहा था, सोच रहा था इस बुढ़िया को मैंने कभी देखा नहीं, उससे कभी बात भी नहीं की, फिर भी ये मुझसे इतनी कुपित है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? श्याम सुंदर को मैं प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ, उनकी प्रत्येक उचित अनुचित आज्ञा का पालन करता हूँ। पता नहीं मुझ पर ये क्या दोष लगावेगी। भगवान के पीछे छिपा हुआ मैं यही सब सोच रहा था। उस बुढ़िया की ओर ताकता भी नहीं था कि कहीं मेरे मनोभाव को ताड़ कर ये अभी न मुझे तलवार के घाट उतार दे। मैं उसकी आकृति से भयभीत हो रहा था। वह उसी आवेग में भरकर कहने लगी, बेटा, इन दोनों से बढ़कर अपराधी अर्जुन है। उस पर तो मुझे बहुत ही क्रोध आ रहा है। हाय, तनिक सी वाहवाही के लिए उसने मेरे श्याम सुंदर से रथ हकवाया। अरे मंदमती, विजय पराजय ये बच्चों के खेल है। हार ही जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता। मेरे मदन मोहन श्याम सुंदर को इतना कष्ट तो नहीं सहन करना पड़ता। उनके सुनिग्ध कोमल श्री अंग में निरंतर बाण तो नहीं लगते। उनके नील जलधर के समान मनोहर श्री अंग से रक्त की धाराएं तो नहीं बहती। उस कुंती के छोकरे ने कैसा क्रूर कार्य किया है। ये कहते कहते बुढ़िया फूट फूट करके रोने लगी। मेरे मन में भी आया कि हाँ, बुढ़िया ये तो ठीक कह रही है। मैंने केवल विजय के लोभ से ही श्याम सुंदर को सारथी बनाया। सोचा था श्याम सुंदर के रहते मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उनकी उपस्थिति में मेरी पराजय असंभव है। उनके रथारूढ़ हो जाने पर मेरी विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सचमुच मैं वध करने योग्य हूँ। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, किंतु बुढ़िया की उधर दृष्टि ही नहीं थी। श्याम सुंदर उससे स्नेह बस बोले, माता जी आप शोक न करें, श्याम सुंदर को वो बाण लगे ही नहीं। बुढ़िया हिचकियाँ भरते हुए बोली, द्रोण और भीष्म जैसे योद्धा बाण छोड़ें और रथी सारथी बच जाएं, ये असंभव है। तुम मुझे भुलाओ मत। मिल जाने पर ये जो सबसे अंत की तलवार है, उससे अर्जुन का अवश्य ही मैं वध करूंगी। यह सुनकर अत्यंत ही मधुर स्वर में भक्त वत्सल भगवान वासुदेव बोले, माता जी, तपस्या में ऐसा क्रोध नहीं किया करते, यह तपस्या में विघ्न है। इन तीनों ने जो भी कुछ किया शत्रुता से नहीं किया,
प्रेम के वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसा आचरण किए। प्रेम में मर्यादा नहीं रहती, वहाँ शिष्टाचार के भी पैर नहीं जमने पाते। प्रेम में जो भी कुछ किया जाए सब उचित ही है, वहाँ अनुचित तो कुछ होता ही नहीं। यशोदा ने ऊपर के भाव से ही श्याम सुंदर को बांधा था, उसके हृदय में तो अपार प्रेम भरा था। वह ऊपर से ही श्याम सुंदर को घुड़कती थी, भीतर तो उसका हृदय पिघल रहा था। जनार्दन तो भावग्राही है, उसके आंतरिक भाव को देखकर ही वे उसके ऊपर प्रसन्न ही हुए। रस्सी से उन्हें क्या कष्ट होना था, रस्सी उनसे अलग थोड़ी ही थी। रही द्रौपदी की बात, सो उसने तो यही सिद्ध किया कि संसार में श्री कृष्ण से बढ़कर अपना कोई हितैषी, प्रेमी और रक्षक नहीं। इसलिए उसने भगवान को पुकारा। भगवान को वस्त्र में घुसने से कोई कष्ट थोड़े ही हुआ, उनके लिए ऊंच नीच कुछ है ही नहीं। ऊंच नीच का ही उन्हें विचार होता तो लोक निंदित सूअर, मछली, कछुआ आदि योनियों में वे अवतार धारण क्यों करते। फिर वस्त्र में तो वे पहले से ही विद्यमान थे, केवल उस समय अपना रूप विस्तार कर दिया। वह द्रौपदी की एक निष्ठा से प्रसन्न ही हुए, उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। अब अर्जुन ने सारथी बनाकर श्याम सुंदर को कष्ट क्यों दिया, इसका भी कारण सुनो। पृथ्वी पर राजाओं के रूप में राक्षस बढ़ गए थे। वे महाबली राज चिन्ह धारण किए हुए असुर धर्म कर्म भी करते थे और साथ ही क्रूरता भी करते थे। पापियों का नाश तो उसका पाप ही कर देता है, किंतु जो तपस्या के बल से अपने को अजर अमर बना लेते हैं, धर्म कर्म को करते हुए भी साधु पुरुषों को कष्ट देते हैं, उनका वध भगवान के सिवाय कोई ही नहीं कर सकता। इसलिए उन सब का वध करने के निमित्त श्याम सुंदर स्वयं ही स्वेच्छा से सारथी बने। अर्जुन की क्या शक्ति थी जो उनसे रथ हंकवा सकता। भगवान को तो दुष्टों का संहार करना ही था, अर्जुन को उन्होंने निमित्त मात्र बना दिया था। अतः हे देवी, तुम अपने इस विचार को बदल दो। इन तीनों के ऊपर उठे हुए क्रोध का परित्याग करो। इन तीनों तलवारों को फेंक दो और निश्चिंत होकर के भजन करो। भगवान की ऐसी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्य के साथ उस बुढ़िया ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी रहस्य की भरी बातें बता रहे हैं। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ही वासुदेव का पुत्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण हूँ। देवी, तुम्हारी अत्यंत माधुर्य रस की निष्ठा से खींचकर ही मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। ये मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन हैं। यदि मेरे इतने समझाने पर भी आपको संतोष नहीं हो तो अर्जुन तो आपके सम्मुख ही बैठा है, इसकी तलवार से तो इसका सिर अभी उड़ा दीजिए। शेष दोनों शत्रुओं को भी मैं तुम्हारे सन्मुख बुला दूंगा। इतना सुनते ही बुढ़िया उठी, उसने भगवान की विधिवत पूजा की। अश्रु बिंदुओं से उसने भगवान के चरण भिगो दिए। गदगद कंठ से उनकी स्तुति की और प्रणाम करके बोली, श्याम सुंदर, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। आज मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हुए। यद्यपि मैंने इन तीनों के वध का विचार तो पक्का ही कर लिया था, फिर भी जब आप स्वयं ही मना कर रहे हैं तो इन खड्ग को तो मैं फेंक देती हूँ। इन्हें मारूंगी तो नहीं, किंतु मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है, अतः मैं इन तीनों को शाप अवश्य दूंगी। यशोदा के भीतर स्नेह रहने पर भी बाहरी कोप से श्याम सुंदर के शरीर को बांधा तो सही, इसलिए मेरा शाप है कि उन्हें श्याम सुंदर के बाह्य शरीर का सदा वियोग सहना पड़ेगा। द्रौपदी ने अपने पतियों के बल के अभिमान में भरकर उन्हें चुपचाप सिर नीचा किए देखकर अपने सौंदर्य की
ठसक में इस शरीर की लज्जा को ही लज्जा मानकर तुम्हें बुलाया था, अतः मेरा शाप है कि अंत समय में उसके शरीर का संस्कार भी नहीं होगा। वो बर्फ में वैसे ही पड़ा रहेगा। जिन पतियों के ऊपर उसे इतना अभिमान है, अंत समय में वे उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जिस अर्जुन ने अपने त्रैलोक विजय होने का अभिमान में अपनी विश्व विजय जनित कीर्ति के लोभ से जो आपसे निंदित कार्य करवाया, उसे अंत में जंगली गोप भेड़ों से पराजित होना पड़ेगा। अंत समय में उसे सभी अस्त्र शस्त्र वो भूल जाएगा। इतना कहकर उस तापसी ने वहीं अपना तन त्याग दिया। हम दोनों ने गंगा किनारे ले जाकर उसका संस्कार किया। उस समय मेरा मन उदास हो रहा था। बुढ़िया की बातें मुझे व्यथित कर रही थी। इसलिए भगवान उन्हें भुलाने के लिए हंसते हुए बोले, मालूम पड़ता है इस बुढ़िया का मस्तिष्क विकृत हो उठा है। तभी तो ऐसी अंट संट बेसिर पैर की बातें बक रही है। ऐसी अनेक बातें कहकर उस समय भगवान ने मुझे भुला दिया। किंतु राजन, आज उस तापसी का शाप प्रत्यक्ष सन्मुख आ गया। सचमुच मुझे जंगली गोपों ने जीत लिया। मेरा तेज, बल, अस्त्र, पराक्रम कुछ भी नहीं काम आया। मैं देखता का देखता रह गया। धर्मराज ने पूछा, भैया गोपों ने तुम्हें क्यों लूटा? कहाँ लूटा? किस प्रकार लूटा? इन सब बातों को सुनने की मेरी इच्छा है। संक्षेप में इस दुखद घटना को भी सुनाओ। धर्मराज के ऐसा पूछने पर अर्जुन जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ आते समय लूटे थे, वो सब सुनाने लगे। अर्जुन कहते हैं, राजन, जिससे महाभारत समर विजय किया था, वही मेरा यह गांडीव धनुष है। बाण भी वही अमोघ हैं और वही रथ तथा वही घोड़े हैं। उस रथ में बैठने वाला वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सन्मुख समस्त भूपति नतमस्तक होते थे। किंतु केवल अपने सारथी श्याम सुंदर के अभाव में मैं उसी प्रकार क्षण भर में व्यर्थ बन गया, जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, अथवा बंचक स्वामी की हुई सेवा या ओसर में बोया हुआ बीज जैसे निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार मैं उनके बिना व्यर्थ हो गया। जैसी भव्यता होती है, जैसी होनी होती है, उसके अनुसार ही घटनाएं होने लगती हैं। मनुष्य बली या निर्बल नहीं है। काल ही उसे कभी बली बना देता है, कभी निर्बल कर देता है। सौंदर्य या असौंदर्य वस्तुओं में नहीं, सब ये कालकृत गुण दोष हैं। आज जो परम रूपवान है, कालांतर में वही कुरूप हो जाता है। आज जिसे काला कलूटा कहकर लज्जित करते हैं, काल पाकर वो सुंदर हो जाता है। अतः प्रधानता काल की ही है। यही सब सोचकर दुखित मन से अर्जुन कहने लगे, राजन, मेरा पुरुषार्थ तो काल स्वरूप श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तो मैं बलहीन, पुरुषार्थ रहित और अस्त्र शस्त्रों को भूला हुआ हूँ। सामान्य मनुष्य के समान हो गया हूँ। महाभारत का वह पराक्रम तो श्रीहरि के साथ चला गया। वह तो अब स्वप्न की सी बातें हो गई। अपने गोपों द्वारा कैसे लूटा गया, यह बात मुझसे पूछी है। यद्यपि ये कहने योग्य घटना नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, आप हृदय को कठोर बना करके श्रवण करें। श्री भगवान स्वधाम पधार गए। यह बात मुझसे आकर भगवान के सारथी दारुक ने कही। दारुक ने मुझे बताया कि अंत समय में भगवान मुझे आज्ञा दे गए हैं कि आज के 7वें दिन समस्त द्वारिकापुरी को समुद्र अपने भीतर लीन कर लेगा। एक मेरे घर को छोड़कर
समस्त द्वारावती नगरी जल में डूब जाएगी। अतः अर्जुन समस्त स्त्रियों को, बाल बच्चों तथा नौकर चाकरों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मैं उनके ही ऊपर समस्त यादव वंश के बाल बच्चों और स्त्रियों का भार सौंपता हूँ। वे हमारे मोह में पड़कर प्रमाद न करें। इस प्रकार कहकर भगवान स्वधाम सिधार गए। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें।